यार दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में डर लगता है। हिंदी का डर तो हम खत्म करने लगे हैं आप लोगों का। 18 फरवरी को जो भी पेपर देना जा रहा है उसको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। किसी के बाप की औकात नहीं इस वीडियो को देखने के बाद आपको फेल कर दें। यूपी बोर्ड हिंदी का महा मैराथन लेकर आया हूँ। 18 फरवरी स्पेशल है। एक ही वीडियो में पूरा पेपर खत्म करके जाऊंगा। 70 में 70 लाने की तैयारी है तो 70 में 70 लाओगे, केवल और केवल हमारी वीडियोस को देखते जाओ। तो बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिंतामणि और विचार वीथी निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो चाहे चिंतामणि हो या विचार वीथी, दोनों के ही लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, गुलाब राय की आप जानते हैं। आकाशदीप और ममता कहानी के रचनाकार कौन है। आकाशदीप और ममता कहानी की जो रचनाकार है आप लोग की, इसका क्या नाम है, उसका नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा वह एक प्रकार की उपन्यास है। ठीक है, क्या है, उपन्यास। कलम का सिपाही जीवनी किसने लिखी है। कलम का सिपाही जो जीवनी है वो किसने लिखी है। तो कलम का सिपाही जीवनी अमृत राय जी ने लिखी। किसने लिखी है, अमृत राय जी ने। ठीक है। साकेत और भारत भारती के रचयिता कौन है। तो साकेत और भारत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। रीतकाल का दूसरा नाम क्या है। तो रीतकाल का जो दूसरा नाम है वो है श्रृंगार काल। क्या है, श्रृंगार काल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है। क्या है, शोक। हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सही आंसर क्या होगा, उपमा अलंकार है। कब किसी में उपमेय की उपमान की तुलना हो तो कौन सा अलंकार होता है, उपमा की। जैसे चरण कमल बंदो हर्राई, उसी तरह हरिपद कोमल कमल से, इन दोनों में ही उपमा अलंकार है। ठीक है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती। कितनी मात्राएं होती, 24। क्वेश्चन नंबर 10 है, सप्तऋषि में कौन सा समास है। तो जब भी अंकों की गणनाएं की जाए तो कौन सा समास निकल जाता है, उसमें द्विग समास। बिना कुछ सोचे द्विग समास को सही कर दीजिएगा। ठीक है। कुछ गद्य और पद में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको बता देते हैं, जहां से 101% टॉपिक्स आता ही आता। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए, जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए, अभी एक दो क्वेश्चन पेपर और भी सॉल्व कराऊंगा, उसमें भी मैं लगभग यही चीजें देखता हूँ कि इन्हीं 2-3 चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मित्रता नामक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लेखक है, उसके कुसंग कजर वाला पैराग्राफ सबसे ज्यादा आता है। आप लोग देखे भी होंगे, कुसंग कजर वाला आपको प्रैक्टिस सेट्स में भी मैंने काफी ज्यादा करवाया। ठीक है। ममता चैप्टर जो है जयशंकर प्रसाद जी की, इसमें असरोही पास आया वाला भाग जो है उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, उससे ज्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके लेखक हैं, अहिंसा का दूसरा नाम वाला भाग, जो अहिंसा का दूसरा नाम है उसका जो एक भाग है वो भाग आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुल मिलाकर जो गद्य में है मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृत, इन्हीं से आपका गद्यांश आने वाला है। इसके लिए इसके बाहर आपका गद्यांश आएगा ही नहीं। सबसे ज्यादा चांसेस मैं अगर 95% कहूँ तो मित्रता का है। 95% श्योर हूँ कि मित्रता टॉपिक ही पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है। उसके अलावा कोई टॉपिक बचता ही नहीं वैसा। और वो भी उसमें कौन सा, कुसंग कजर मित्रता, अगर मित्र हो जाए तो फिर औषधि का काम करता, वही वाला पैराग्राफ मैंने आप लोगों को कराया, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि पद्यांश के लिए महा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से हैं। तो मैं एक एक करके पद्यांश के लिए महा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ। पद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो चरण कमल बंदो हर राय आप लोग पढ़ लीजिएगा। और हाँ, एक चीज याद रखना, इसके हिंदी अनुवादों की प्रैक्टिस कर लेना। कभी कभी स्टूडेंट अटक जाता है। वैसे मैंने आपको वीडियो में ही बता दिया था, मैंने शायद तीसरा कि चौथा जब मैं करा रहा था तो मैंने कहा था कि आप लोगों से कि पद्यांश थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने वीडियोस में अच्छे से पढ़ाया भी है, फिर भी अपनी तरफ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धनुष भंग वन पथ पर जो तुलसीदास जी ने लिखा है, वो पुरते निकसी रघुवीर वधु, तो ये वाला आप लोग पद्यांश थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा आपको। स्वदेश प्रेम राम नरेश त्रिपाठी जी जिसके लेखक हैं। विश्वत रेखा के वासी ये चैप्टर है, इसको पढ़ लीजिएगा। इन 3 टॉपिक इसमें भी मैंने रखे हैं, 3 से ज़्यादा मैंने किसी में लगभग लगभग रखे नहीं। ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का लगभग लगभग आप लोगों का गद्यांश तैयार हो जाएगा, पद्यांश तैयार हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है महा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये छोटे मोटे पार्ट मत समझिएगा। ठीक है। इन चैप्टरों से लगभग हर बार पेपर में क्वेश्चन आया है, तो अगर आप ऐसे नहीं मिलेगा, कोई ना क्वेश्चन क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको पेपर में। ठीक है।
आगे बढ़े, पद्यांश हो गया आपका। लेखकों में केवल क्या क्या याद करना, मैं ये चीज़ें बता देता हूँ। लेखकों में केवल 2 चीज़ें याद कर लीजिए, बाकी आप बना के भी लिख देंगे कि कुछ नहीं आएगा। वो बहुत बड़े महान लेखक थे, उनकी रचनाएं प्रसिद्ध थी, उनकी रचनाओं में एक अलग सा सार मिलता था, ऐसे टॉपिक्स जोड़ दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884 में बस्ती में हुआ था, रचना इनकी चिंतामणि और त्रिवेणी है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में काशी में हुआ था, रचना इनकी कामायनी, कंकाल और चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ये सारी चीजें इन्हीं की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कवियों में केवल ये 3 याद कर लीजिए। अभी मैं एक बोनस पॉइंट इसमें बताऊंगा आपको बोनस पॉइंट समझ में आएगा। सूरदास जी को याद कर लीजिएगा, 1478 में इनका जन्म हुआ था, रूणकथा नामक जगह पे। इनकी रचना कौन कौन सी, सूरसागर, सूरसावली। तुलसीदास जी को याद कर लीजिएगा, जन्म 1532 में हुआ था, राजापुर में। रचना इनकी कौन सी है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। महादेवी वर्मा जी को तैयार कर लीजिएगा, जन्म 1907 है, फरुखाबाद। रचना इनकी कौन है, यामा, दीपशिखा, नीरजा, ठीक है। भाग 4 में बात करें, संस्कृत और व्याकरण रामबाण है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का पूरा मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। संस्कृत अनुवाद के लिए वाराणसी पाठ का पहला पैराग्राफ और भारतीय संस्कृत पाठ का अनुवाद रट लें। क्या कहें, संस्कृत अनुवाद के लिए वाराणसी पाठ का पहला पैराग्राफ और भारतीय संस्कृत पाठ का अनुवाद कर लें, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण श्लोक में सर्वे बंध सुखना, सर्वे संतु भद्राणी पश्चिम या मरण मंगलम यत्रम लिखकर प्रैक्टिस करें। इसको लिखकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि संस्कृत में अगर आपके वर्ड गलत हो गए फिर नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि संस्कृत को इंपॉर्टेंस दी जाती है, इस चीज़ का याद रखना। संस्कृत में अगर आपकी कुछ भी गलती होती है तो नंबर खट से कटेगा, अगर पॉइंट की भी गलती है तो नंबर काट दिया जाएगा, कोई भी रियायत संस्कृत में नहीं बरती जाएगी, ठीक है। निबंध और पत्र लगभग लगभग फ्री के 13 नंबर, मैं आपको 3 टॉपिक 4 टॉपिक आपको बता दूंगा, तैयार कर लीजिए, दावे के साथ है, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। देखो 3 टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। पहला, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। अभी इसके नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया है, पर्यावरण प्रदूषण और समस्या और समाधान पे। उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बताई, कब उपसंहार लिखना है, तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से अब की इस बार चांस है कि ये टॉपिक आएगा आपका, ठीक है। इस बार चांसेस मैं लिख सकता हूँ कि 3 में से इसमें से एक आपको मिलेगा। विज्ञान वरदान या अभिशाप इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, वो याद नहीं मतलब कि पढ़ लीजिए एक बार, समझ आ जाएगा। विज्ञान अभिशाप भी है, वरदान भी, दोनों चीज़ें हैं, बस उपयोग का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। पत्र लेखन के बारे में बात करें तो पत्र लेखन मैं सिंपली अगर मैं बताऊं तो अपने क्षेत्र की गंदगी के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, फीस माफ़ी के लिए मैंने उसी वीडियो में तैयार करवा दिया था, एकदम बढ़िया से ड्राफ्ट आप लोगों के लिए लेकर आया था, तो उस चीज़ को देख लेना। और फीस माफ़ी शुल्क मुक्ति के लिए जो प्रधानाचार्य को पत्र है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। 17 तारीख को भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग उन सब्जेक्ट्स को तैयार करिए, जैसे आपका मैथ है, अभी 15 तक तो आप लोग विधिवत तरीके से सारे सब्जेक्टों को पढ़िए। फिर लास्ट के 3 दिन तक मैं ये कहूँगा कि लास्ट के 2 दिन जब बचें तब आप लोग हिंदी पढ़ लीजिए। हिंदी वैसे डेली पढ़िए, फिर हिंदी पढ़िए, मतलब से सारे सब्जेक्टों को बीच में थोड़ा सा वेट करने दीजिए कि आपका समय आएगा, अपना टाइम आएगा, तब फिर उनको पढ़िएगा, ठीक है। तो अब 15-16 तारीख तक, 16 की शाम तक आप लोग सारे सब्जेक्ट्स को पढ़िए, 16 की शाम से आप लोग हिंदी पढ़िए, क्योंकि आपके पास केवल 17 तारीख बचेगी। 18 को तो आप सुबह निकल ही जाएंगे पेपर देने, तो 17 की शाम तक आप लोग पढ़ेंगे। सेंटर वगैरह पास ही गया होगा तो थोड़ा सा आराम रहेगा, वरना 4 बजे 5 बजे हम लोग निकलते थे पेपर देने। मुझे याद है मैं 4:40 पे घर से निकलता था, तब 6 बजे करीब पहुंचता था, ठीक है। 40 किलोमीटर दूर था मेरा सेंटर। यहाँ से ये चीज़ें हो जाएंगी। ये जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं, ये 10 सालों के पेपर का निचोड़ है। यूपी बोर्ड अक्सर अपने प्रश्न रिपीट करता है। अगर आप आज रात इन टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं तो कल सुबह 18 फरवरी, यानी कि अगर आप 17 फरवरी को वीडियो देखते हैं, मैं 17 फरवरी के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप पेपर खोलेंगे तो आप मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि ये सब कुछ इसी में से आएगा। याद रखना है, राइटिंग साफ रखना है और हेडिंग काले पेन से डालना है, इन 2 चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। कुछ चीज़ें अगर बच रही हैं तो वो चीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अभी बहुत समय है, आप लोगों के सहयोग के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। तरह तरह के कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, विश्वास करिए। जितने कम समय में मैं आपको पढ़ा कर चला जाऊँगा, उतने समय में तो केवल एक अच्छा टीचर इंट्रोडक्शन ही देगा। हालांकि पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, मैं मानता हूँ, बट इस समय आप लोगों को कम समय में ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, तो इस हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है यही। आपको स्क्रीन पर सारी चीज़ें लिख दी जाएँ, आपको बता दी जाएँ। अब जब नेक्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू करूँगा तब फिर मैं विधिवत तरीके से मैं भी पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है।
हुनर है पढ़ाने का, सब कुछ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को, और आप लोग ये ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही हो। ईश्वर यही करे, जो भी पढ़े वही आ जाए। ठीक है, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।